आइए आज हम पढ़ते हैं औद्योगिक कार्य में मैनेजमेंट स्टाइल। औद्योगिक कार्य में मतलब कि जो भी कोई भी इंडस्ट्री है, आपका कोई भी उद्योग है, कोई भी इंडस्ट्री है, भारत की या पूरे वर्ल्ड की कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? जनरली क्या है, 3 टाइप के मैनेजमेंट स्टाइल डिफाइन किए गए हैं। फिर इसके अंदर और भी टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको 3 चीजें मेन बताता हूँ। जैसे कोई भी एक मान लीजिए कि मैनेजर है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो या तो बोलेगा कि भैया ये काम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, बाई हुक या बाई क्रुक, मतलब ये काम जबरदस्ती होना ही चाहिए कि भैया तुमको 10 घंटे करना है, ये करना है, ऐसे करो, ये है, ऐसा ही होना चाहिए। तो जो बोलेगा ऐसा ही होना चाहिए, वो क्या हो गया कि आप मान लो कि वो जबरदस्ती कर रहा है, तो कैसा टाइप का हो गया? वो ऑटोक्रेटिक टाइप का हो गया। और दूसरा है, मान लो आपसे पूछ लिया कि भैया ये काम कैसे होगा, चलो मिल के बताओ, 10 लोगों से पूछा पाछा, तो क्या हो गया, थोड़ा सा लोकतांत्रिक टाइप हो गया। क्या हो गया? लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक है कि भैया सबसे पूछ पाछ के, जैसे जो भारत की राजनीति है कैसा है, डेमोक्रेटिक है कि भैया हर जनता भी रहता है, नेता भी रहते हैं। और ये काम क्या है, जैसे अंग्रेजों का जमाना था वैसा टाइप का, ये ऑटोक्रेटिक हो गई। ऑटोक्रेटिक। उसके बाद क्या होता है, लेसे फायर। लेसे फायर इसमें क्या होता है कि फ्री छोड़ देता है, मतलब आपका मैनेजर, जैसे आईटी इंडस्ट्री में क्या है, चिल रहते हैं लोग कि भैया ये काम देख लो, ये अपने को करना है, अब देख लो तरीका, तुम ढूंढ लो, तुम अपना समय देख लो कि भैया इतने समय में ये वाला काम हो जाना चाहिए, मतलब अपने हिसाब से। तो क्या होता है, लेसे फेयर, क्या बोलते हैं उसको, लेसे फेयर। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला जैसे मैंने बताया, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश, मतलब किसी भी उसमें अंकुश नहीं है, मतलब कुछ भी कर सकता है वो, कि जैसे मैनेजर या मालिक खुद ही निर्णय लेता है, कर्मचारियों की कोई राय उसमें नहीं ली जाती, मतलब कोई अंकुश नहीं है उसमें, मैनेजमेंट में कोई अंकुश नहीं है। जैसे सब लोग मान लीजिए कि फैक्ट्री मालिक बोलता है कि 10 घंटे काम करेंगे, तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, केवल काम करेगा। बस फायदा क्या है कि एक काम थोड़ा सा हो जाता है जल्दी, लेकिन जो लोग काम करते हैं, अगर आप किसी से भी जबरदस्ती काम करवाओगे तो खुश नहीं रहते। जनरली आप साधारण सा मतलब समझ लो कि जो ब्रिटिश टाइम रहता था, अंग्रेजों का समय, वो क्या था, ऑटोक्रेटिक टाइप आप समझ सकते हो। जैसे ये मैनेजर है, ये आदेश दिया कि भैया काम करना है, तो ये देखो सब दौड़ पड़े, ये उंगली दिखा रहा है कि नहीं ये वाला काम करो, तो ये क्या हो गया, निरंकुश, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। अब दूसरा क्या है, हाँ इसका एग्जाम्पल है कि पुराने समय में पारंपरिक प्लांट सिस्टम जैसे जो रहते थे, कोई मान लीजिए कि स्टील इंडस्ट्री हो गई कि आज 500 टन स्टील प्रोड्यूस करना है, तो उसमें कोई डिले नहीं होगा, मतलब काम अपने को करना ही है। वर्कर पर क्या होता है, प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है। फिर दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक प्रबंधन शैली। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो टीम से क्या कर लेता है, सुझाव, मतलब जो भी है 10-15 लोग उनसे बातचीत करेगा, पूछेगा कि कोई भी मान लीजिए सीमेंट की इंडस्ट्री है, तो बोलेगा उत्पादन कैसे बढ़ाएं, आप लोग सुझाव दो। तो फायदा क्या रहता है, अगर आपसे कोई पूछेगा, सलाह लेगा, तो आपको भी अंदर से अच्छा लगता है, मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ हमें काम करना है। नुकसान क्या होता है, अब जैसे मान लो कि 20 लोग हैं कंपनी में, तो आज मान लीजिए कि 10 लोग आए हैं, आपने 10 लोगों से पूछ लिए, 10 लोग मान लीजिए एबसेंट हैं, तो उनके लिए रुकना पड़ेगा। या 5 लोग नहीं आए तो 10 दिन बाद बोलेंगे 5 लोग आपको कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, आप लोग ऐसे निर्णय ले लेते हो। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, समय लगता है। ठीक है, ये जैसे ये सबसे पूछ रही हैं कि ये हमको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। जैसे एग्जांपल है कि मान लीजिए कि टोयोटा कंपनी है, तो उसमें हर व्यक्ति से आइडिया लिया जाता है कि क्या कर सकते हैं। ये काइजन क्या होता है, काइजन वर्ड काफी जगह यूज होगा आपको। काइजन क्या होता है, एक जापान की टेक्निक है। इसका सिंपल सा मतलब मैंने डिफिनेशन नीचे लिख दिया है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस फोकस्ड ऑन मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस, मतलब छोटे छोटे बदलाव के लिए
ये क्या होता है, काइजन टेक्निक यूज की जाती है। तो जैसे टोयोटा है, उसमें वर्करों से पूछ लिए कि भैया और क्या क्या कर सकते हैं। फिर क्या होता है, स्वतंत्र प्रबंधन शैली, लेजे फेयर स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो कोई भी कर्मचारी है उसको पूरी आज़ादी दी जाती है। मैनेजर मतलब कम हस्तक्षेप करता है, उसको बोल दिया कि भैया देख लो 10 दिन में अपने को, मान लो कि 10 दिन में ये, मान लो कोई है कार बनाना है, अब वो आपसे नहीं पूछेगा कि भैया कार बनाने के लिए स्टील कहाँ से लाओगे, टायर कौन सी कंपनी से खरीदोगे, ठीक है, और उसके अंदर के जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ से परचेज करोगे। बस वो बोल देगा कि भैया मेरे को एक कार डिजाइन करके आप दे दो, ठीक है, कार बना के दे दो। तो इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी तो बढ़ती है। जैसे आप हो तो आपको बोल दिया कि कार बनाना है, तो आप मान लो कि अब उसने ये नहीं बोला कि आपको BMW बनाना है कि ऑल्टो बनाना है, ठीक है। अब आप अच्छा सोच रहे हो तो आपकी, मान लो BMW आप सोच रहे हो तो आपकी क्रिएटिविटी तो हाई है, बट लेकिन क्या है, मान लो उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं कंपनी, तो आपने उतना पैसा लगा दिया तो नुकसान उसमें हो सकता है, या उतनी टेक्नोलॉजी आप यूज कर लिए तो वो थोड़ा सा क्या है, लेसे फेयर में ये नुकसान हो सकता है। जैसे इन्फोसिस कंपनी हो गई एग्जांपल, तो यहाँ पे डेवलपर या कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया तो मैनेजर बोल देता है कि भैया 7 दिन में आपको कंप्लीट करना है। मेथड मतलब खुद ही आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्या करना है। तो इससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी तो बढ़ती है, बट अगर मान लीजिए कोई इनएक्सपीरियंस टीम है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। बाकी आगे एक दो हम और पढ़ेंगे, तो ये लगभग उसी के अंडर में ही आते हैं। जैसे परिवर्तनकारी प्रबंधन शैली, ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट, मैनेजर जैसे कर्मचारियों को मोटिवेट करता है कि कोई नई सोच हो, कोई नया इनोवेशन हो, तो वो काम अपन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप मान लो 100 कंप्यूटर दिन में बना रहे हो, ठीक है। अब अगले साल आप मान लो कितना, 10% 20% इंक्रीज कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे 120 आप बना सकते हो। लेकिन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, आपको टारगेट दे दी जाएगी कि अगले साल 500 कंप्यूटर बनाओ। मतलब आपको कम से कम 500 गुना ग्रोथ करना है। मतलब क्या करना है आपको, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें कर्मचारियों को मोटिवेशन करना पड़ेगा। जैसे आप, बहुत साधारण सा एग्जांपल है, एलन मस्क ने स्पेस एक्स बनाया, टेस्ला बनाया। तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में क्या है, मैसिव चेंजेस किए। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। हाई परफॉर्मेंस रहेगा, इनोवेशन ज़्यादा रहेगा, और अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो स्ट्रेस और वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जैसे टेस्ला ने बोला कि हम दुनिया को इलेक्ट्रिक फ्यूचर देंगे, या रीयूजेबल मिसाइल्स देंगे स्पेस एक्स से। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट मतलब क्या है कि अगर आप कोई काम करोगे, जैसे आप मान लो कि 100 कंप्यूटर बना रहे हो, आपने कंप्यूटर कंपनी ने टारगेट दिया कि आप 100 कंप्यूटर बनाओ या 100 कार बनाओ, आपने बना दिए 105। तो कंपनी क्या बोलेगी, ये जो 5 आपने एक्स्ट्रा बनाए हो, तो इसमें हम आपको क्या देंगे, जितने भी आप एक्स्ट्रा बनाओगे उसमें हम आपको क्या देंगे, इंसेंटिव, मतलब ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ ना कुछ पैसा या बोनस हम देंगे। तो क्या होता है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट दिया जाता है। अगर आप काम करोगे तो रिवॉर्ड करेगा, नहीं तो पनिश भी कर सकता है। जो टारगेट पूरा करेगा उसे क्या मिलेगा, बोनस। फायदा क्या रहता है, डिसिप्लिन रहता है, मतलब आप चाहोगे कि काम हो जाए। नुकसान क्या होता है कि क्रिएटिविटी या क्वालिटी थोड़ा बहुत कम हो सकती है। आपको टारगेट दिया गया तो आप सोचोगे 100 की जगह 105 बनाऊं, तो 105 बनाने में क्या होगा कि थोड़ा सा आप, मतलब चीज़ों को, कुछ क्वालिटी वगैरह को आप, क्वालिटी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा आप नज़रअंदाज कर सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो। ये एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कि मारुति सुजुकी है, तो उसने टारगेट पूरा करने पर बोनस, फेल होने पर वार्निंग दिया। तो जैसे 100 यूनिट पर डे बनाओगे तो 1000 बोनस। तो ये एक मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये हो सकता है। और समरी क्या है कि पहला था ऑटोक्रेटिक, ठीक है, कि मतलब बॉस सब निर्णय लेता है। दूसरा था लोकतांत्रिक,
कि टीम की राय, सबकी राय आपस में ली जाती है। ये स्वतंत्र था, लीसे फेयर, तो इसमें पूरी आज़ादी थी, भैया जो करना है करो। परिवर्तनकारी मतलब प्रेरणा देना, मैसिव चेंज करना। लेन देन या तो रिवार्ड देंगे या पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी सार यही है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, तो जो अच्छा मैनेजर होता है वो एक स्टाइल में काम नहीं करता। वो समय के साथ, चीज़ों के साथ स्टाइल चेंज करता रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ एक इंडस्ट्री में भी डिपेंड नहीं करती। कई बार देश की जियो पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है और जियो पॉलिटिकल जो भी आजकल सरकमस्टेंसेस बन रहे हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब समय के साथ स्टाइल चेंज करते हैं। एआई आ रहा है तो उस पे भी चेंज होगा। तो अच्छा मैनेजर अपनी स्टाइल समय के साथ बदलता रहता है। थैंक यू।